नोबल वर्ल्ड वॉइस की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फातिमा खिलाफत के दौरे 2 साल हुकूमत के बाद और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बेटे मलिक शाह ने को शिकस्त देकर जब तख्त नशीन हुए थे तो इस वक्त आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना था जिनके साथ अकेला सुल्तान ने निपटना था। और मुश्किल बात तो सुल्तान के लिए ये थी कि इस वक्त सुल्तान के सबसे अजीज इंसान का बेटा मलिक सालेह इसका दुश्मन था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तख्त संभालने के बाद पूरी सल्तनत का निज़ाम अपने हाथ में ले लिया और तमाम चीज़ों को बगौर मुताला करने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दिन दुगनी रात दुगनी करके एक एक चीज़ का मुआयना किया और पूरी सल्तनत का निज़ाम बहाल करने का हुक्म दिया। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बताया गया कि सुल्तान मुअज़्ज़म मिस्र में कोई ऐसी मजबूत जेल नहीं जिसमें बड़े बड़े कैदियों और मुजरिमों को रखा जाए। छोटी छोटी ये जेलें मौजूद हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा मुजरिम जेल में मौजूद गद्दार सिपाहियों की वजह से भाग जाते हैं और सिर्फ बेगुनाह बचते हैं जो किसी न किसी मजबूरी की वजह से मुजरिम बन जाते हैं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तवज्जो मिस्र के मरकज़ में बड़ी जेल को तमीर करने पर लगा दी और 2 साल की अनथक मेहनत और लगातार काम के बाद मिस्र के दारुल हुकूमत में बहुत बड़ी जेल तैयार की गई जिसमें एक ही वक्त में 5000 कैदियों को रखा जा सकता था। वो जेल खास तौर पर फांसी के कैदियों और सजाए मौत के कैदियों और उम्र कैद की सजा के कैदियों के लिए बनाई गई थी जिसमें बड़े बड़े मुजरिमों को रखा जाता था। और इस जेल में बहुत से कमरे ऐसे बनाए गए थे जिनमें सुल्तान के करीब रहकर जासूसी करने वाले जब पकड़े जाते तो सुल्तान ने इसी जेल में ऐसी ऐसी चीज़ें बनवाई जिससे इनको अजियत देकर इन जासूसों के मुंह से राज उगलवाए जाते। जब जेल तैयार हो गई तो मुल्क भर से बड़े बड़े कैदी लाकर इस जेल में बंद कर दिए गए और अब सल्तनत का निज़ाम काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सशान से मशवरा किया और बताया, मैं चंद सिपाहियों के साथ जेल का दौरा करने जा रहा हूँ। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि जिस मकसद के लिए मैंने इस जहन को तमीर करवाया क्या इस जेल में इसी तरह का निज़ाम है या फिर कोई गड़बड़ तो नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने चंद अहम और 72 सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार हुए और जेल की तरफ रवाना हो गए। चंद घंटों के बाद दोपहर का वक्त था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र की सबसे बड़ी जेल में पहुंच चुके थे। जेलर ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का भरपूर इस्तकबाल किया और सुल्तान को इस जेल का निज़ाम दिखाने के लिए सुल्तान को एक ऐसी जगह ले गए जहाँ एक नौजवान 17 साल लड़के को फांसी देने वाले थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी निश्त पर तशरीफ़ फरमा थे। सिपाही साथ में खड़े थे। काजी साहब भी मौजूद था। जेलर का इंचार्ज भी सुल्तान के इस दाएं तरफ मौजूद था और अब जल्लाद ने नौजवान को फांसी देने के लिए अपनी तलवार म्यान से निकाली। ट्विटर में काजी साहब ने कहा कि जिस तरह हमारे सुल्तान का हुक्म है कि किसी भी कैदी को सज़ाए मौत देने से पहले इसकी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूछनी चाहिए, लिहाजा इस नौजवान 17 साल लड़के को फांसी देने से पहले इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस नौजवान को बड़े गौर से देख रहे थे। वो नौजवान शक्ल से किसी भी तरीके से मुजरिम नहीं लगता था, जिसके हाथ दूध की तरह सफ़ेद, जिसका चेहरा मक्खन से ज़्यादा नरम और मुलायम था। सुल्तान सोच रहा था कि आखिर ये नौजवान कैसे कातिल हो सकता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ये सारा मंजर देख रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कारी साहब को कहा कि इस कैदी से मैं खुद इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछूंगा। सुल्तान अपनी नींद से उठे और इस कैदी के पास गए और कहा, जैसा कि तुम जानते हो कि अब तुम्हारी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे चल रहे हैं, तुम्हें फांसी होने वाली है, लिहाजा तुम्हारे दिल में कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो, इसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये देखकर वो नौजवान मुस्कुराने लगा। इसकी मुस्कुराहट को देखकर तमाम लोग हैरान हो गए कि इसके सर पर फांसी का फंदा लटक रहा है और ये हंस रहा है। लेकिन इस नौजवान की मुस्कुराहट ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह को परेशानी में डाल दिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह को इस मुस्कुराहट में तजस्सुस पैदा हो रहा था। सुल्तान ने इस नौजवान से पूछा, आखिर इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है? तो इसने कहा कि आप मेरी ख्वाहिश आखिरी पूरी करोगे? तो सुल्तान ने कहा, बेशक। तो इस नौजवान ने कहा,
میری آخری خواہش یہ ہے میری پھانسی کو 2 دن کے لیے ملتوی کر کے میرے 2 دن کے لیے شادی کر دی جائے۔ جب یہ بات اس نوجوان نے کہی تو تمام لوگ اس کو حیرانی سے دیکھنے لگے کہ یہ ایک ایسا عجیب انسان ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ یا تو یہ پھر اپنے ماں باپ سے ملنے کی خواہش کرے گا، یا پھر اس نے کسی سے قرض لینا ہوگا یا دینا ہوگا، اس کی بات کرے گا، یا پھر اپنے بوڑھے ماں باپ کی مدد کے لیے سلطان سے کچھ مدد مانگے گا، لیکن یہ عجیب خواہش کر رہا ہے۔ سلطان کی زندگی میں ایسی خواہش کبھی بھی ایسے مجرم نے نہیں کی تھی، اس لیے اس خواہش نے سلطان کو ایک اور عجیب و غریب امتحان میں ڈال دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ تجھے پتہ ہے کہ تمہارے سر پر پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہے، سزا 2 دن کے لیے ملتوی بھی کر دی جائے تو تم 2 دن میں شادی کر کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم میں وضاحت تو نہیں دے سکتا، لیکن اگر میری آخری خواہش کو سمجھ کر پورا کیا گیا تو میں بروز محشر اپنے اللہ کے سامنے اس بات کی ضرور گواہی دوں گا کہ بے شک میرے سلطان نے ایک سلطان ہونے کے ناطے میری آخری خواہش کو پورا کیا تھا۔ اس نوجوان کے یہ الفاظ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، قاضی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ایک سزائے موت کے قیدی سے کون لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ تو قاضی صاحب نے طنزیہ مسکراہٹ کی اور پھر اس نوجوان کو بغور دیکھنے لگے۔ سلطان نے اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور پوچھا، تمہیں لگتا ہے کہ ایک قتل کے مجرم سے جس کی سزائے موت ہونے والی ہے اور وہ بھی 2 دن کے بعد، کیا اسے کوئی ایسی لڑکی شادی کرے گی؟ تو اس نوجوان نے کہا، حضور، میرے گاؤں میں جا کر اعلان کر دو کہ شمس النساء کو 2 دن کے بعد پھانسی ہونے والی ہے، جو بھی لڑکی اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے وہ جیل میں حاضر ہو جائے۔ اس کے بعد سلطان کو یہ بات عجیب لگی، لیکن اس کی آخری خواہش تھی، لہٰذا سلطان نے اسی وقت سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر گاؤں میں اعلان کر دو۔ سلطان کا سپاہی اسی وقت گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا اور جا کر پورے گاؤں میں یہ اعلان کر دیا کہ شمس النساء کو 2 دن کے بعد پھانسی ہونے والی ہے۔ ان 2 دنوں میں جو بھی لڑکی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ جیل میں حاضر ہو جائے۔ سلطان کا سپاہی پیغام دے کر واپس لوٹا ہی تھا، کتنے میں جیل کے سنتری نے آ کر بتایا، حضور، جیل کے دروازے پر ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی جو کہ دلہن کے لباس میں ہے اور اس کے ساتھ ایک قاضی صاحب بھی موجود ہیں، اور اس کا یہی دعویٰ ہے کہ میں شمس النساء سے نکاح کرنے کے لیے آئی ہوں۔ جب یہ بات اس نے کہی تو تمام قیدی، جیل کی انتظامیہ اور قاضی صاحب حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، آخر ایسی کون سی بے وقوف لڑکی ہوگی یہ سب کچھ کرنے کے لیے آئی ہوگی۔ پھر قاضی صاحب سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی اس کی محبوبہ ہو اور انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہوگا، لیکن نہ ہی قاضی صاحب جانتے تھے اور نہ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ آخر اس نوجوان کی اس خواہش کے پیچھے اتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ لڑکی کو سلطان کے سامنے اس نوجوان جس کا نام شمس النساء تھا، اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا گیا۔ شام کا وقت ہونے والا تھا اور پھر اس نوجوان نے کہا، آج کی رات میرے کمرے میں دیے بجھا دیے جائیں گے اور ہم دونوں رات جیل کے کمرے میں ایک ساتھ گزاریں گے۔ نکاح ہونے کے بعد شمس النساء اور اس کی دلہن کو جیل کے کمرے میں بند کر دیا گیا اور دیے بجھا دیے گئے۔ جیلر دروازے پر موجود چند قدم حفاظت کے لیے تعینات رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل کی طرف لوٹ گئے۔ جب صبح تہجد کا وقت ہوا تو اندر سے لڑکی نے آواز دی کہ کمرے کا دروازہ کھولا جائے۔ سپاہی نے دروازہ کھولا تو وہ لڑکی جو کہ دلہن کے لباس میں موجود تھی، وہ جیل کے کمرے سے نکلی اور اچانک نظروں سے غائب ہو گئی۔ سپاہی نے سوچا کہ شاید اس لڑکی کو اپنے 2 دن کے دولہے سے خوف آ گیا ہوگا، اس لیے یہ جلدی جلدی اس کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ وقت گزرتا رہا، جب سورج طلوع ہوا اور جیسے ہی اس سپاہی نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس شمس النساء کے کمرے میں ایک لڑکی موجود تھی جس نے مردوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور شمس النساء وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ جب سپاہی نے یہ سارا منظر دیکھا تو اسی وقت دوڑنے لگا اور جیل انچارج کے پاس گیا اور اسے صورتحال کے بارے میں بتایا۔ جب جیل انچارج نے یہ سب سنا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور کہا، اب میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی صاحب کو کیا جواب دوں گا کہ میں ایک مجرم کو قابو میں نہ رکھ سکا اور وہ ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ جب اس بات کی خبر قاضی صاحب کو ملی تو قاضی صاحب اسی وقت دوڑتا ہوا
जेल में पहुंच गया और आकर इंचार्ज से मालूम किया तो जेल इंचार्ज ने सारी सूरत हाल के बारे में बताया। अब काजी साहब ने कहा कि जो लड़की इस वक्त शमसुन्निसा की जगह कमरे में मौजूद है, इससे मुलाकात करना चाहता हूँ। जेल का इंचार्ज काजी साहब को इस लड़की के पास लेकर गया। काजी साहब ने इससे सवाल किया, ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि हम तुम्हें शमसुन्निसा की जगह फांसी तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हें सारी ज़िंदगी इसी जेल में ही गुजारनी होगी, क्योंकि तुमने एक मुजरिम को भगाने में इतनी बड़ी मदद की। मोहब्बत में मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, क्या तुम दीवानी हो या फिर पागल हो? तो वो लड़की कहने लगी, आप जैसा समझ लें, लेकिन आप शमसुन्निसा के बारे में आप सब लोग गलत सोच रहे हैं। हत्ता कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह भी इस इतबार ना किया कि इतना मासूम लड़का इतनी छोटी सी उम्र में कत्ल कैसे कर सकता है। जब इस बात की इतला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह को मिली तो सुल्तान ने फौरन इस लड़की को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया। काजी साहब के सिपाही और काजी साहब इस लड़की को लेकर सुल्तान की अदालत में हाजिर हो गए। सुल्तान ने इस लड़की से पूछा, आप मुझे सारी सूरत हाल के बारे में बताओ कि आखिर शमसुन्निसा किस वजह से तुम्हें जिंदान में अपनी जगह छोड़कर गया? क्या तुमने इसकी जान कुर्बानी दी या फिर कोई और मामला है? तो इस लड़की ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, बेशक मैंने शमसुन्निसा को भागने में मदद की, लेकिन शमसुन्निसा ने कुछ फ़राइज़ को भी सौंपना था, जिसको सौंपने के बाद शमसुन्निसा वापस मुकर्रर वक़्त पर अपनी फांसी से पहले ज़रूर पहुंच जाएगा। ये बात सुल्तान ने सुनी तो बड़ा हैरान हो गया कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसको शमसुन्निसा पूरा करना चाहता था। और सुल्तान इस बात पर भी हैरान हुआ कि फिर इसने शादी वाली ख्वाहिश की जगह इस ख्वाहिश का इजहार क्यों नहीं किया कि मैंने किसी फ़र्ज को सौंपना है। अब मुकर्रर वक़्त पर इसका इंतज़ार किया जाने लगा। मुकर्रर वक़्त हो गया, लेकिन शमसुन्निसा अभी तक नहीं पहुंचा था। तमाम लोगों के दिलों में सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस लड़की का क्या अंजाम होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अदालत में मौजूद थे। तमाम लोग शमसुन्निसा का इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर शमसुन्निसा मुकर्रर वक़्त पर अपनी फांसी के वक़्त पर ना पहुंचा तो इस लड़की को क्या सज़ा मिलेगी। क्या लड़की अपनी मोहब्बत के बदले में कुर्बान हो जाएगी या फिर शमसुन्निसा वापस आ जाएगा? क्योंकि तमाम लोगों के दिलों में यही सवाल था कि कौन सा अक्लमंद आदमी होगा जो कि एक बार फांसी से बचकर जाएगा और दोबारा गले में फंदे डालने के लिए आ जाए। लेकिन शमसुन्निसा के पीछे कोई और ही कहानी थी। चंद लम्हे गुजर गए, शमसुन्निसा दौड़ता हुआ अदालत में हाजिर हुआ और आकर कहा, मैं अपने मुकर्रर वक़्त पर पहुंच चुका हूँ, लिहाजा मेरी बीवी को बाइज़्ज़त रिहा किया जाए। जब वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी हालत देखी तो इसको एक ठंडा मशरूब पिलाने का हुक्म दिया। जब इसकी सांसें बहाल हो गईं तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे सवाल किया, सबसे पहली बात तो ये है कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा फ़र्ज़ सौंपना था जिसको सौंपने बगैर तुम अपनी मौत को गले नहीं लगा सकते थे? और दूसरी बात ये कि तुम भी ये भी जानते हो कि अगर तुम वापस मुकर्रर वक़्त पर ना पहुंचते तो हम तुम्हारी जगह पर इस लड़की को अभी फांसी पर ना चढ़ाते और हो सकता था कि हम इस लड़की को रिहा कर दें, तो इस तरह तुम्हारी जान भी बच जाती। तो इसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, बेशक मुझसे कत्ल हुआ, लेकिन मैं बेवफा और झूठा नहीं हूँ। जब इसने ये बात कही तो इसकी बात सुल्तान के दिल को जा लगी। सुल्तान ने इससे पूछा कि मुझे तेरी बात की समझ नहीं आ रही, तुम मुझे सारी सूरत हाल के बारे में बताओ। आखिर तुमने किसका कत्ल किया, तुम्हें क्यों काजी ने फांसी का हुक्म सुनाया और तुम कौन सा फ़र्ज़ पूरा करने के लिए गए थे? तो इसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं अपनी महबूबा से अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करता था। ये लड़की एक छोटे से हकीम की बेटी है, लेकिन हमारे गांव के जब 2-3 लड़कों को पता चला कि बेटी को पसंद करता हूं तो वो हसद में हकीम साहब की बेटी को बुरी भरी नज़रों से देखते रहे और हर रोज़ इसको तंग करते, हत्ता कि बात यहाँ तक पहुंची कि एक दफ़ा हकीम साहब अपने तबीब खाने में से मरीज़ों के हजूम की वजह से लेट पहुंचे तो इन तीनों ने मौका पाकर हकीम साहब के घर में घुस के और हकीम साहब की बेटी की इज्जत पर हमला कर दिया। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश खुशकिस्मती थी कि मैं किसी काम की वजह से इस वक्त हकीम साहब के घर के पास से गुजर रहा था। जब मैंने हकीम साहब की बेटी की चीखने की आवाज़ सुनी तो दौड़ता हुआ इसके घर में गया तो देखा कि 3 नौजवानों ने हकीम साहब की बेटी को घेरा हुआ है। मैंने इनको कहा कि तुम अभी और इसी वक्त इसको छोड़कर चले जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। तो इन्होंने खुद को मुझ पर गालिब समझा और कहा कि हम नहीं जा रहे, तुम क्या कर लोगे? मैंने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम यहाँ से चले जाओ, उल्टा इन्होंने मुझ पर कत्ल करने के लिए हमला किया।
और हकीम साहब की बेटी के कपड़े फाड़ने लगे। जब मैंने सूरत-ए-हाल हाथ से जाते हुए देखी तो मैंने इसी वक्त एक खंजर निकाला और इन तीनों को उसी वक्त कत्ल कर दिया। और मैंने अपनी जान बचाने की खातर और हकीम साहब की बेटी की इज्जत की खातर मैंने इन तीनों को कत्ल कर दिया, और इस बात के तमाम गांव वाले गवाह हैं। लिहाजा काजी साहब ने 3 आदमियों के कत्ल के जुर्म में मुझे फांसी की सज़ा सुना दी। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़ा हैरान और परेशान हो गया। फिर सुल्तान ने इससे पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा फ़र्ज़ था जो तुम खुद सौंपने गए थे, और तो इसको अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर बिता सकते थे, और इसको सरकार की तरफ से भी पूरा किया जा सकता था। तो इसने कहा, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, ऐसी बात नहीं है, मैं इस हवाले से किसी पर भी इतबार नहीं कर सकता था। सुल्तान ने कहा, वो कैसे? तो इसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, हमारे गांव में एक बुढ़िया औरत रहती है और इसकी एक नौजवान हसीन और जमील बेटी है। बूढ़ी औरत ने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से अपनी बेटी के लिए ज़ेवरात और चाँद सोने के सिक्के बनाकर रखे हुए थे, और चोर डाकुओं के खतरे की वजह से इसने मुझे अमानत दी हुई थी, और इस अमानत को मैंने जंगल में जाकर छुपा दिया था। लिहाजा मुझे किसी पर एतबार नहीं था कि अगर मैं किसी को इस बारे में बता दूंगा तो वो सही सलामत इस अमानत को बूढ़ी औरत तक पहुंचाएंगे, और इसलिए मैं इस बोझ के साथ नहीं मरना चाहता था कि इस बूढ़ी की अमानत इस तक ना पहुंचे। मुझे डर था कि मेरे बाद बूढ़ी औरत और इसकी बेटी का क्या होगा, इसलिए मैंने ये शर्त रखी, और इसी दौरान मैंने जंगल जाकर वो सोने के सिक्के और ज़ेवरात निकाले और बूढ़ी औरत के हवाले करते हुए इसे खुदा हाफ़िज़ कहकर वहाँ से चला आया। जब सुल्तान ने सारी बात सुनी तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काज़ी साहब को कहा कि कानून तुमने पढ़ा है, लेकिन इतना हम भी जानते हैं कि जब इंसान अपनी जान और इज्जत की खातिर अगले बंदे को कत्ल कर दिया जाए तो इसके बदले में कोई कसास नहीं होता। लिहाजा तुमने किस कानून के लिहाज से इसको सज़ा सुनाई? काजी साहब सर झुकाए खड़ा हो गया। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस नौजवान को, शम्स-ओ-निसा को और इस लड़की को बाइज्जत रिहा कर दिया, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी अमानतदारी और देनदारी के बदले में 1000 सोने के सिक्के में तोहफे में दिए, और इसी तरह वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त लेकर वहाँ से चले गए। लेकिन एक बात सच है कि ऐसी सूरत हाल में सिर्फ सच्चा चाहने वाला ही मदद कर सकता है। जिस तरह शम्स-ओ-निसा की मोहब्बत, जो कि एक गरीब हकीम की बेटी थी, अगर हकीम की बेटी वफा न करती तो शायद शम्स-ओ-निसा की बेगुनाही कभी साबित न होती। इसलिए दोस्तों, चाहिए कुछ भी हो, हालात हो जाएं, कभी अपने चाहने वालों का साथ नहीं छोड़ना। तो नोबल वर्ल्ड भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।